एबीपी न्यूज़ की एंकर रूबिका लियाकत गई थी बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेंद्र शास्त्री का इंटरव्यू करने, लेकिन इंटरव्यू के दौरान रूबिका लियाकत बुरी तरह जलील हुई, रुसवाई से दो चार हुई। ताज्जुब की बात यह है, अफसोस की बात है कि खुद भी जलील हुई और दुनिया भर के मुसलमानों को भी इसकी वजह से ज़िल्लत उठानी पड़ती है, रुसवाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये ख़ुद को कहती है कि मैं मुसलमान हूँ। पता नहीं क्या इसके पीछे सच्चाई है। बहरहाल धीरेंद्र शास्त्री के दरबार में इंटरव्यू लेने गई थी और जलील हुई, और ये सारी ज़िल्लत इसको उठानी पड़ी इसके ज़्यादा सेकुलर बनने की वजह से, एक्स्ट्रा लिबरलिज़म का लिबादा और लेने की वजह से, हिंदू और मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद की राह तलाशने की वजह से। जैसे पिछले दिनों ये ज्ञानवापी मस्जिद की कवरेज के लिए गई हुई थी, एक जगह गिरते गिरते बची, तो इसने कहा शुक्र अल्लाह का, भगवान अल्लाह का। इसको लगा बड़ी तारीफ़ होगी क्योंकि हमने हिंदू जो रीति रिवाज है, जो परंपरा है, उसकी भी हिफाजत की है, और जो इस्लामी तहजीब है, इस्लामी सकाफ़त है, उस पर भी हमने अमल किया है कि कोई भी इस्लाम में ज़मीन पर नीचे से गिरता है, नीचे गिरने से अगर बचता है तो उसको कहना चाहिए कि अल्लाह का शुक्र है मैं बच गया। और हर तरह की दुआएं अलग अलग मौका महल के लिए मौजूद है। धीरेंद्र शास्त्री के दरबार में क्या हुआ, वो उसकी जो क्लिप है वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ट्विटर पर इस वक्त सबसे ज़्यादा यही रूबिका लियाकत ट्रोल हो रही है, क्योंकि इसने जो कुछ किया है वो सिवाय इसकी ज़िल्लत के कुछ और नहीं है। दरअसल बाबा के दरबार में इंटरव्यू लेने जाती है और प्रणाम करके जाती है। बाबा कहते हैं कि जब आपके पूर्वज हिंदू थे तो आप घर वापसी क्यों नहीं कर लेती, आप हिंदू क्यों नहीं बन जाती। तो कहती है कि मेरे पूर्वज भले ही हिंदू थे, लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल करने का फैसला किया, तो मैं मुसलमान रहूंगी, कट्टर इस्लाम पर कायम रहूंगी और आप कट्टर हिंदू बनकर रहिए। तब धीरेंद्र शास्त्री कहते हैं कि कौन सी बात हुई कि रसगुल्ला खाना और शक्कर से परहेज करना, है कौन सी बात हुई। पहले आप ये क्लिप सुन लीजिए। और फिर आपका प्रणाम करके मंच पर बैठना, ये मेरी परंपरा है। तो बस इसी परंपरा ने हमारे मेरा मजहब जो है वो इस्लाम हो सकता है, लेकिन मेरी परंपरा जो है, हाँ मेरी परंपरा मुझे पता है। मैं हम तो कहेंगे आपकी घर वापसी करो। नहीं सर, वो नहीं हो सकती है। मेरे जो अब क्या दिक्कत भाई, अब रसगुल्ला खाएं और शुगर से परहेज करें। नहीं, रसगुल्ला खाने और शुगर की बात नहीं है। मेरे पूर्वजों ने जब इस्लाम कबूल कर लिया तो मैं मरते दम तक इस्लाम, आप जैसे कट्टर सनातनी है, मैं कट्टर निजी आस्था, मैं कट्टर मुसलमान, आप कट्टर सनातनी, निजी आस्था, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। हमें तो दिक्कत नहीं होने भी नहीं दिक्कत नहीं ना तो आप मुझे घर वापसी के लिए प्रेशराइज कर ये कहा कि अगर 7 पुरुषों पूर्व सनातनी है तो आपको आ जाना चाहिए। नहीं, मैं कह रही हूँ ये हमने कहा है कि भाई देखो, किसी को शुगर, रसगुल्ला खा रहे हो, शुगर से परहेज करें। मेरे पूर्वजों का फैसला मैं साथ लेकर चलूंगी, मरते दम तक लेकर चलना चाहिए, हमें कोई दिक्कत। तो आपने सुना रूबिका लियाकत की इस क्लिप को, इसी के इंटरव्यू के दरमियान की क्लिप है, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। रूबिका लियाकत ट्रोल हो रही है, कह रही कि मेरे पूर्वज हिंदू थे, उन्होंने इस्लाम कबूल किया, अब मैं इस्लाम पर कायम रहूंगी और मैं हिंदू परंपरा को भी बरकरार रखूंगी। जिस पर उस बाबा ने तंज कर दिया और कहा ये कौन सी बात हुई कि आप रसगुल्ला खाएंगे और शक्कर से परहेज करेंगे। और बाबा ने सही कहा, इस्लाम का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपके आबा व अजदाद ने इस्लाम कबूल कर लिया तो आप मुसलमान बन गए। ये हरगिज़ इस्लाम नहीं है, हरगिज़ ऐसा कोई भी शख्स मुसलमान नहीं हो सकता है। इस्लाम का मतलब ही है, मुसलमान होने का मतलब है कि अपने दिल से अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार करना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी और रसूल मानना, कुरान पर यकीन रखना, जन्नत और जहन्नम पर ईमान लाना, मौत का यकीन करना, फरिश्तों पर ईमान लाना, और जो भी अकायद का और ईमान का हिस्सा है उन तमाम चीज़ों पर दिल से यकीन करना और ज़ुबान से उसका इकरार करना, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना। इसी तरह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ना, जिसको कहा जाता है तस्दीक बिल क़ल्ब और इकरार बिल लिसान। ईमान लाने के लिए, एक मुसलमान होने के लिए ये दोनों चीज़ें ज़रूरी है। हाँ, कोई मुसलमान के घर में पैदा हो, कहीं भी पैदा हो, तभी उसी को मुसलमान कहा जाएगा। अब रूबिका लियाकत कह रही है कि मेरे आबा अजदाद मुसलमान थे, इसलिए मैं मुसलमान हूँ। मुसलमान होने का मतलब क्या है, इस्लाम क्या है, इस्लाम की खूबियाँ क्या है, इस्लाम की तारीफ़ क्या है, इस्लाम दुनिया के सभी मज़ाहिब से मुमताज़ क्यों है, उसकी इसको खबर ही नहीं। और सीधे कह देती है कि हम इस परंपरा को भी बरकरार रखेंगे, उस परंपरा को भी बरकरार रखेंगे। और तब बाबा ने तंज कर दिया। ये बात भी रूबिका लियाकत आपको मालूम रहनी चाहिए कि इस्लाम सिर्फ कलमा पढ़ लेने का नाम नहीं है, या इस्लाम की जानकारी का या नमाज़ पढ़ लेने का नाम नहीं
नहीं है, बल्कि इस्लाम एक मुकम्मल दीन और मज़हब का नाम है, बल्कि दीन है। और दीन उसी को कहते हैं जिसमें ज़िंदगी के तमाम शोबे हयात की रहनुमाई की गई हो, सभी सेक्टर के बारे में बताया गया हो। और ये वाहिद मज़हब इस्लाम की खुसूसियत है। इस्लाम एक तहज़ीब का भी नाम है। इस्लामी तहज़ीब क्या होगी, इस्लाम का निज़ाम हुकूमत क्या होगा, ये सारी चीज़ें बताई गई है। इस्लाम ने सिखाया है कि अगर हुकूमत करनी है तो आपको किस अंदाज से कानून नाफिज करना है, रियाया के क्या हुकूक देने हैं। इस्लाम ने सिखाया कि अगर कोई समाज है तो समाज में आपस में एक दूसरे के हुकूक क्या होंगे। इस्लाम ने बताया कि अगर आप सफ़र करते हैं तो आपको सफ़र में किन किन चीज़ों का ख्याल करना है और कैसे करना है। मतलब इस्लाम ने ज़िंदगी के तमाम गोशों की, तमाम शोबों की रहनुमाई की है। इस्लाम की पूरी तहज़ीब मौजूद है कि शादी क्या के रस्म व रिवाज क्या होंगे, शादी किस तरह करनी है, रिश्तेदारों से ताल्लुकात किस तरह निभाने हैं, घर में कैसे दाखिल होना है, बाहर किस तरह जाना है, दोस्तों के साथ किस तरह रहना है। इस्लाम ने ज़िंदगी के तमाम शोबों की रहनुमाई की और इसलिए कहा जाता है कि इस्लाम मुकम्मल एक तहज़ीब का नाम है। अब प्रणाम करना ये गैर इस्लामी अमल है। कोई ये कहे कि हिंदुस्तान की तहज़ीब है और हम मुसलमान इस पर अमल कर ले तो बिल्कुल ये गलत बात है। इस्लामी तहज़ीब है सलाम करना। आप किसी के पास जाइए, उसको सलाम कर दीजिए। और सलाम का बहुत खूबसूरत माना है। सलाम का माना है आप पर सलामती हो, आप पर रहमत हो, आपकी ज़िंदगी खुशगवार माहौल में रहे। तो एक तरह से अमन की, सलामती की, चैन और सुकून की दुआ दी जाती सामने वाले को। और इससे खूबसूरत वर्ड कुछ और नहीं हो सकता। अब इस तहज़ीब को छोड़ करके रूबिका लियाकत कहती है प्रणाम। और इस वजह से बाबा ने तंज कर दिया कि आप रसगुल्ला खा रही हैं, जो हिंदुओं की तहज़ीब और सकाफ़त है उस पर आप अमल कर रही हैं, और फिर घर वापसी से गुरेज के हो। तो यही चीज़ें रूबिका लियाकत की रुसवाई की वजह बनी। कल एक और यानी इसी तरह मौलाना अर्शद मदनी के बयान पर एक डिबेट कर रही थी रूबिका लियाकत। उसमें नबी और रसूल की बहस करने आ गई और कह रही कि अम्बिया अलग है, नबी अलग है। जुनैद हारिस साहब इनको बता रहे हैं कि अम्बिया जमा है नबी की, दोनों एक लफ्ज़, लेकिन कह रहे नहीं अलग है। हमको हमारे पूर्वजों ने ऐसे ही बताया कि अम्बिया और नबी में फ़र्क है, लिहाजा फ़र्क रहेगा, रसूल अलग है, पैगंबर अलग है। अब इनको यही नहीं पता कि पैगंबर फ़ारसी का वर्ड है जो नबी के माने में है, और इसका लफ्ज़ी तर्जमा कीजिए तो पैगाम पहुँचाने वाला, और नबी जो अरबी का लफ्ज़ है उसी की जमा अम्बिया आती है। रसूल अलग लफ्ज़ है, नबी और रसूल में फ़र्क है। हर रसूल नबी होगा लेकिन हर नबी रसूल नहीं हो सकता। नबी उसको कहते हैं कि जिसको अल्लाह ताला ने अपना पैगाम कर भेजा हो लोगों की इस्लाह के लिए, उनको गुमराही से बचाने के लिए और तौहीद की दावत देने के लिए। और रसूल उनको कहते हैं कि जिसको अल्लाह ताला की जानिब से नबुव्वत मिलने के साथ साथ उन पर कोई सहीफ़ा नाजिल हुआ हो, उन पर कोई किताब नाजिल हुई हो और उसका सबूत मौजूद हो, तो उसको रसूल कहा जाता है। रसूल का मर्तबा नबी से ज़्यादा होता है। रसूलों की तादाद कम है, नबी की तादाद ज़्यादा है। बहरहाल 1,24,000 अम्बिया किराम है। तो ये पूरी तफसील इसकी जानकारी है, लेकिन इनकी जो डेफिनेशन थी वो कुछ अलग ही अंदाज की थी। तो ये है रूबिका लियाकत और इनका पूरा मामला, इनकी पूरी जानकारी। और ज़िद कर लेती है, बहस करने लगती है कि मैं इस्लाम की सबसे ज़्यादा जानकार हूँ, और अपनी इस जानकारी की वजह से ख़ुद ज़लील होती है, अपनी रुसवाई करती है और दूसरों की रुसवाई का सामान भी बन जाती है। इस वीडियो में इतना ही। आगे आप इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें।